पाते हो कि एक्चुअल में कौन से ब्रेसेस लेने चाहिए, कौन से ब्रेसेस नहीं लेने चाहिए। उसके लिए इम्पोर्टेंट है पहले आपको ये समझना कि ब्रेस टाइप क्या है ना। वो इतने आईब्रो फिलिंग के लिए हम यहाँ पे करें तो ये बहुत ही अच्छा प्रिसाइज ब्रेस है। अगर आप लोग के बच्चे से मैंने सिंगल बोला था 100 ठीक है। ये आपका फ्लैट ब्रेस है, स्मॉल साइज है ना, इजीली समझ में आ रहा है। फ्लैट ब्रेस, स्मॉल साइज, दिस इज कंसीलर ब्रेस, ठीक है। सेकेंड डिपॉजिटिंग ब्रेस है ना, इसे कंसीलर ब्रश भी कहते हैं, देन डिपॉजिटिंग ब्रश भी कहते हैं। अगर इसका दूसरा पार्ट नहीं है और ब्रशेस नहीं है तो इसे आप डिपॉजिटिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हो। लाइक हमने कोई हमने ग्लिटर ग्लू लगाया टैप और देन हम ग्लिटर लेंगे और हम इसे डिपॉजिट करेंगे ग्लू के ऊपर, ठीक है। ये मेरा क्राउन का ब्रश है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा जब मैं लेग में तब तक देखो अभी तक चल रहा है। ये मेरा समझ में आ रहा है। अब ये कहो कि इसके ब्रिसल्स में और उसके ब्रिसल्स में डिफरेंस है, बिकॉज ये ब्रांड का डिफरेंस है, ठीक है। किसी का साइज में, किसी के पैटर्न में, थोड़ा बहुत ब्रिसल्स में, इनमें डिफरेंस आता ही आता है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज अ कंसीलर ब्रश एंड ऑल्सो डिपॉजिटिंग ब्रश, क्लियर? ओके, नेक्स्ट सिंथेटिक है ना। इस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, क्रीमी लिपस्टिक। आपकी क्या होती है, क्रीमी, ठीक है। तो लिपस्टिक के तौर पे अब इस लिपस्टिक में भी बहुत सारे शेप होते हैं, मैं इसलिए मैंने ये वैरायटी भी अपनी यहाँ पास में रखी है ताकि आप लोग को समझ में आए कि लिपस्टिक के बहुत सारे लिपस्टिक के शेप होते हैं। जब आप लोग लिपस्टिक लगाना स्टार्ट करोगे तो आप लोग को एक्चुअल में समझ में आएगा कि लिपस्टिक में कितने सारे शेप्स आते हैं। जो मैं पर्सनली लगाती हूँ प्रो आर्ट का, पीएसई का, जो स्टील का होता है, उसका जो ब्रश है वो इतना चौड़ा होता है और पॉइंटेड होता है, बट यहाँ पे है नहीं, मैं लगा नहीं पाई। तो इनके ब्रशेस के पैटर्न देखो, तीनों ब्रशेस और तीनों का पैटर्न डिफरेंस। अभी और भी डिफरेंट टाइप के आते हैं और कुछ पिक्चर्स आप लोग भी सेलेक्ट करके ग्रुप में डालिएगा, मैं भी डाल दूंगी। इससे क्या होगा, आज जब आप लोग 10 चीजें देखोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा खुद के सर्च करने से। मैं सर्च करके डाल दूंगी तो ये वाला हो गया, बना बनाया खाना आप लोग को मिल गया और आप लोगों ने उस खाने की वैल्यू नहीं की, देखा और साइड में कर दिया। जब खुद सर्च करोगे, 10 फोटो निकालोगे और ग्रुप में डालोगे, तब समझ में आएगा कि सब इस टाइप का भी होता है, इस टाइप का भी होता है, ये लग तो रहा है कि नहीं लग रहा है, चलो डाल के देखते हैं, पूछते हैं कि ये है कि नहीं है, ठीक है। इससे नॉलेज सबके साथ शेयर होगी और सबको समझ में आएगा कि जरूरी नहीं जो तुमने सर्च किया वो तुम भी डालोगे, सबका डिफरेंट हो सकता है ना। तो डिफरेंट टाइप के शेप आपको एक साथ से ही मेकअप आर्टिस्ट के ये टूल्स होने वाले हैं, इनके बिना आप कहीं नहीं जाओगे। इनको अपने साथ रखो, बाकी वेराइटी आप कुछ भी प्रोडक्ट यूज कर लो, लेकिन ये हमेशा साथ रहेंगे। दूसरा, आपके प्रोडक्ट जो रहेंगे आपके साथ, उनको भी आपको पता होगा, जो ब्रांड आप यूज कर चुके होगे आपको पता है कितना पिक करने पे, कितनी क्वांटिटी पे ये अच्छे से ब्लेंड होता है। बट जो प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया, आपको नहीं पता, नेवर नो कि वो कितना एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, है ना। इसीलिए अभी इन पे काम करो, बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। जब आप सीख जाओगे तो धीरे धीरे आपको वैरायटी बिल्डअप करनी होगी, बिकॉज हमें हर ब्रांड्स के साथ काम करना है और सारे ब्रांड्स में सब कुछ अच्छा नहीं होता, किसी का कुछ अच्छा, किसी का कुछ अच्छा है, उन्हीं सबको मिला के हम एक परफेक्ट वैरायटी तैयार करते हैं, ठीक है। सो अभी आप लोग बिगनर्स हो, जो सिखाया जाएगा जैसे करने स्टार्ट कर दोगे उसी में आप लोग ढल जाओगे। जैसा मैंने बताया ना, आप लोग प्रॉपर जैसे कर रहे हो वो आपके अंदर आ जाएगा। फिर आप सोचो कि मैं बिना वैनिटी के आप लोग प्रैक्टिस करना सेटअप की आप स्टार्ट कर दो, कितना भी आप लोग सोचोगे ना नहीं कर पाओगे। आपकी आदत ही बन चुकी है प्रोडक्ट खोल खोल के करने की। बहुत सारे बच्चे उनको डांट डांट के थक गए, लेकिन उनको लगता है ये टाइम वेस्ट है, जबकि उसके बाद टाइम वेस्ट होता है। बात क्रीमी मतलब क्रीमी है, ठीक है। तो लाइनर, देन मैं सेकंड दिखाती हूँ लाइनर की। लाइनर के और शेप भी आ सकते हैं। ये हल्का सा एंगुलर शेप में है, ये स्ट्रेट। आपको ये स्ट्रेट ज्यादा अच्छा, तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज है। जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं उन लोगों को लगता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी देख लूँ, ये क्यों नहीं है मेरे पास। भाई इस पे अगर कर रहे हो ना तो इस पे हाथ सेट रखो। जब आपको लगता है तो और एडवांस लेवल पे आपको आई मेकअप करना है, स्टार्ट करना है और फिर आपको इन्वेस्ट करना ही है, नीड है, तब आप डिफरेंट पे करो, ट्राई करने की। नहीं तो इससे ऑलरेडी लाइनर लगता है, इससे भी लाइनर लगता है, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। सिर्फ
ब्रांड्स में डिफरेंस कर फिलर है, बट ये भी आईब्रो फिलर है, बट मैं बता रही हूँ कि इस टाइप का भी लाइनर आता है, बहुत अच्छा लाइनर, इस टाइप आईलाइनर, इस टाइप के ब्रशेस में बहुत अच्छा लगता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस टाइप के आईलाइनर पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका आई लुक आईलाइनर और डिफरेंट निकल के आएगा जब हो जाए तो, नहीं हो जाए कोई जरूरी नहीं, बट मैं एक्स्ट्रा में अपने टिप बता रही हूँ कि ऐसा लाइनर बहुत अच्छा होता है प्रिसाइज। ये कॉर्नर पे मतलब इसके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके घूमने को पड़ता है, ठीक है। ये कॉर्नर पर विंग्स देना है, इनर पे करना है, कितना प्रिसाइजली एरोबिक मेकअप करना है, लाइनर करना है, ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी आप लोग बिगनर्स हो, जो सिखाया जाएगा जैसे करने स्टार्ट कर दोगे उसी में आप लोग ढल जाओगे। जैसा मैंने बताया ना, आप लोग प्रॉपर जैसे कर रहे हो वो आपके अंदर आ जाएगा। फिर आप सोचो कि मैं बिना वैनिटी के आप लोग प्रैक्टिस करना सेटअप के आप स्टार्ट कर दो, कितना भी आप लोग सोचोगे ना नहीं कर पाओगे। आपकी आदत ही बन चुकी है प्रोडक्ट खोल के करने की। बहुत सारे बच्चे उनको डांट के थक गया, लेकिन उनको लगता है ये टाइम वेस्ट है, जबकि उसके बाद टाइम वेस्ट होता है। बार बार खोल रहे हो बंद कर रहे हो, खाओ खोल रहे हो बंद कर रहे हो, ठीक है। तो लिक्विड क्रीमी मतलब क्रीमी है, ठीक है। तो लाइनर, देन मैं सेकंड दिखाती हूँ लाइनर की। लाइनर के और शेप भी आ सकते हैं। ये हल्का सा एंगुलर शेप है, ये स्ट्रेट। आपको ये स्ट्रेट ज्यादा अच्छा, तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज है। जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं उन लोगों को लगता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी देख लूँ, ये क्यों नहीं है मेरे पास। भाई इस पे अगर कर रहे हो ना तो इस पे हाथ सेट रखो। जब आपको लगता है कि और एडवांस लेवल पे आपको आई मेकअप करना है, स्टार्ट करना है और फिर आपको इन्वेस्ट करना ही है, नीड है, तब आप डिफरेंट पे करो ट्राई करने के लिए। तो इससे ऑलरेडी लाइनर लगता है, इससे भी लाइनर लगता है, ऐसा कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ ब्रांड्स में डिफरेंस कर स्टाइल का। जैसे आपका ये लाइनर है, जैसे इतना स्मॉल साइज है अभी, ये इसी के बगल, ये तो आईब्रो फिलर, अच्छा ठीक है, ये आईब्रो फिलर है, बट ये भी आईब्रो फिलर है, बट मैं बता रही हूँ कि इस टाइप का भी लाइनर आता है, बहुत अच्छा लाइनर लगता है। इस टाइप आईलाइनर इस टाइप के ब्रशेस में बहुत अच्छा लगता है। जब फाइन करने के बाद उस पे फिलिंग करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, और देन उससे पहले हम इसका यूज करेंगे। देन इस पाउडरी या क्रीमी जो भी आप यूज कर रहे हो उसके अप्लाई करने के बाद भी हम इसको यूज करेंगे। दिस पोली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग स्किप कर देते हैं कि क्या जरूरत है, ब्रशेस नहीं हो तो आपका जो ड्राई मस्कारा हो उसका यूज कर सकते हैं। मेरे यहाँ देखो मोस्टली जो ड्राई मस्कारा रखे वो स्पूली का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पलकों पे बहुत ज्यादा डस्ट आउट है या ग्लू है, कुछ भी है, तो उस ड्राई मस्कारे से आप यूज कर सकते हो। देन आईब्रो स्पूली का काम तो वो कर ही रहा है, तो मस्कारे का आप यूज कर सकते हो, ड्राई मस्कारा। ये नहीं कि ऑलरेडी उसमें प्रोडक्ट है और आप उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। डिफाइन करने के लिए ये ब्रश है, ठीक है। आप क्रीज लाइन क्रीमी की डिफाइन, जब हम हाफ कट क्रीज करते हैं तो हाफ कट क्रीज के लिए हम इस तरह के प्रिसाइजली ब्रश का यूज करते हैं। इस एरिया पे हल्का सा कट देने के लिए या फुल कट देने के लिए हम ये क्रीज लाइन ब्रश क्रीमी प्रोडक्ट पे यूज करते हैं, ठीक है। ये क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए होता है। ये मोस्टली आपके हाफ कट क्रीज या साइड से आपको लाइंस क्रिएट करना है, ये आई मेकअप के क्रीमी प्रोडक्ट पे अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? संजीदा नींद आ रही है, इधर है पूरे फेस पे बहुत अच्छे से ना। जैसे आपको फिंगर से नहीं अप्लाई करना तो फेस पे आप अप्लाई कर सकते हो इजिली, अच्छे से पेनिट्रेट करने के लिए। देन आप क्रीम ब्लेस का भी यूज कर सकते हो। देन क्रीमी प्राइमर, ये सब प्राइमर मोस्टली हाथ से करो तो बहुत अच्छा है, बट ये है स्टेपलिंग मोस्टली मॉइस्चराइजर के लिए यूज होता है। इसमें आ रहा है ना, सिंथेटिक है, इसका प्लेफी है सी, और ये है ना। सिंथेटिक जो होते हैं तो वो थोड़े से हार्ड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। प्लेफी मूवमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, बट ये मूवमेंट करने में प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो ये हल्का सा एंगुलर है, बहुत लाइट सा दिख रहा है ना। तो ये आपका जैसे ही एंगुलर आपको समझ में आया तो आपको समझ जाना है वो आपका कंटूर ब्रश है, ठीक है। तो ये आपका कंटूर ब्रश है, ये आपका पाउडर ब्रश है। ये बिग साइज का पाउडर ब्रश है, स्मॉल साइज है, इसका स्मॉल साइज भी आता है। स्मॉल साइज पाउडर के लिए बहुत अच्छा होता है। बिगर साइज का पाउडर आप पूरे फेस को कवर करते हैं, स्मॉल साइज का पाउडर आप स्मॉल एरिया के लिए आप यूज करते हो, दिस है ना।
ये आपका स्मॉल साइज है, ये आपका बिगर साइज है, ये आपके पूरे फेस पे यूज होगा, बट ये आपके पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया पे यूज होगा, लाइक अंडर आइज, है ना, समझ में आ गया, है ना। इनमें अवेलेबल है, कुछ ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो ये बोन वगैरह के लिए है, बाकी एरिया पे आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो। देन ये स्मॉल एरिया पे, ये फेस के लिए यूज करना है। जैसे भी ये सारे आपके आई मेकअप है, मतलब अब आपके आई मेकअप में ना मैजिक होना चाहिए, किसी को ये नहीं कि भाई ये मुझे नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, क्या हर टाइप के आई मेकअप आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया स्कूली आईब्रो फिलिंग, ठीक है, लाइनर, इसको बाद में बताऊंगी। ये आपके पॉइंटेड एरिया का है, ठीक है, डिफाइन करने के लिए जो भी आपका एरिया है उसे बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा। सेकंड, ये आपके अंडर आइज पे जब आप कट क्रीज कर रहे हो या सिर्फ कंट्रोल कर रहे हो या कोई एक डार्क शेडो हमें सिर्फ इस क्रीज एरिया पे अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से डिफाइन करना है, पूरे पे नहीं जाना है, उस एरिया पे हम ये क्रीज ब्रश का यूज करते हैं, ठीक है, वो यूज करना है, यानी फुल आईज पे आपको कवर करना है तो ये फ्लफी ब्रश का यूज करोगे। देन उससे कम ये थोड़ा सा पाउडरी ब्रश बना सकते हो, हल्का सा डैप 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 ना, डिपॉजिटिंग ब्रश पाउडर या व्हाइट शैडो हमें डिपॉजिटिंग करनी है तो ये डिपॉजिटिंग ब्रश पाउडर का आप यूज करोगे, समझ में, डिपॉजिटिंग की तरह, ठीक है। इसका यूनिक कॉर्नर भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होगी और सबसे ज्यादा आई लुक आप इन दो ब्रशों से क्रिएट करोगे, ये बहुत अच्छा। सिंगल पे पूरा स्प्रेड करना है, सिंगल कलर, ये बहुत अच्छा है। स्मॉल आउटर पे बहुत अच्छे से करना है और ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरह मर्ज करना है, दोनों कलर को मिक्स करना है, तो ये प्रिसाइजली ब्रश बहुत अच्छा। जब आई मेकअप में आप बहुत ज्यादा कलर वेरिएशन में यूज करते हो, बहुत ऐसा कॉर्नर या दोनों कलर को मिक्स नहीं करना, तब इतने प्रिसाइजली ब्रश का यूज करते हो, ठीक है। तो ये आई लुक के अकॉर्डिंग आप लोग पिकअप करोगे, ये सारे आई ब्रशेस है ना आई मेकअप के, तो ये अपने जैसा लुक क्रिएट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूज करोगे। तो ये तो पता ही चल गया ना कि आई लुक का है। देन जैसे मैंने कहा कि ये मर्जिंग भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये आपका फ्लैट है ना, जैसे आप कोई भी ग्लिटर या डस्ट या कुछ भी लेते हो, ये हल्का सा पाउडरी है और हल्का सा सिंथेटिक है और हल्का सा एनिमल शेयर, दोनों मिक्स है। किसी ने नोटिस नहीं किया, इतने ब्रश यूज करने के लिए दिए थे मैंने, इसलिए दिया था, सबको दिया था मैंने कि सारे ब्रशेस अच्छे से चेक करो, मुझे बताओ, फिर भी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया।